आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ जावा, टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स, कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ जावा, बाइट कोड, JVM दैट मीन्स जावा वर्चुअल मशीन और फीचर्स ऑफ जावा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हिस्ट्री ऑफ जावा। एक्चुअली जब जावा बनाई गई थी तो उसका नाम रखा गया था OAK, यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को जावा डेवलपमेंट में जावा जो लैंग्वेज बनाई गई थी, इस जावा लैंग्वेज को बनाने के लिए जो उसका प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था उसका नाम था OAK, इनिशियल ऑब्जेक्ट था। इसका नाम जावा बाद में पड़ा क्योंकि ये दो दोस्त थे जिन्होंने बनाया था, ठीक है, जिसमें से एक का नाम है गोसलिंग, ठीक है। ये 1995 में बनाई गई थी और जेम्स गोसलिंग ने बनाई थी। तो जेम्स गोसलिंग और उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा कुछ तड़कता भड़कता सा नाम सोचते हैं इसका जो बहुत पॉपुलर, एकदम पॉपुलर हो जाए। तो वो एक बार चाय पी रहे थे, चाय पीते हुए जो जिस चाय का नाम था उसका नाम था कावा, KAVA कावा। तो वो बहुत पॉपुलर चाय थी, कॉफ़ी बोलते हैं चाय या कॉफ़ी, वो कॉफ़ी बहुत पॉपुलर थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इसका नाम कावा ही रख दिया जाए, ठीक है। तो उन्होंने कावा रखा, इनिशियली कावा रखा, फिर उन्होंने कहा नहीं, जेम्स गोसलिंग का नाम जो स्टार्टिंग वर्ड लेटर है वो जे से स्टार्ट होता है, तो इसका नाम हम जावा रखते हैं ना कि कावा, तो इसलिए इसका नाम जावा पड़ गया। तो बट इसका इनिशियली जो नाम था वो था OAK। तो आपको ये तीन चीज़ें हिस्ट्री में याद रखनी है। पहली चीज़, इसका प्रोजेक्ट का नाम क्या था, OAK। ये कौन से ईयर में बनाई गई थी, 1995। किसने बनाई थी, जेम्स गोसलिंग ने। अच्छा, किस लैब में बनाई गई थी, किस कंपनी में बनाई थी, कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम जिसने इसको बनाया था, डेवलप किया था। बट अब सन माइक्रो सिस्टम को ओरेकल ने परचेज कर लिया है, ठीक है। अब इसका ऑनर जो है वो ओरेकल है, ना कि सन माइक्रो सिस्टम। अब जावा के प्रोग्राम्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जावा प्रोग्राम्स के कुछ टाइप्स हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम्स, स्टैंड अलोन जावा प्रोग्राम्स एंड जावा एप्लेट्स। ये दो बेसिक टेक्निक्स हैं, स्टैंड अलोन दैट वन एंड जावा एप्लेट्स दैट वन, ठीक है। अब स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, ये कंसोल बेस्ड और GUI बेस्ड एप्लीकेशन है। कंसोल बेस्ड का मतलब कमांड लाइन प्रोग्राम्स होते हैं, कमांड्स दोगे इंस्ट्रक्शंस आउटपुट आता जाएगा, इनपुट द नंबर आउटपुट द नंबर। जो आप प्रोग्राम करोगे, जो अभी जावा में आप प्रोग्रामिंग सीखोगे वो कंसोल बेस्ड होगी, सारी प्रोग्राम कंसोल बेस्ड होगी, यानी कि इनपुट द नंबर, इनपुट द नेम, इनपुट, ये आप वो डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में डालोगे, कीबोर्ड से इनपुट करोगे। GUI बेस्ड प्रोग्रामिंग वो होती है जिसमें हम माउस का यूज करते हैं या हमें इंटरफेस मिलता है, यहाँ पर नेम फिट करना है, यहाँ पे रेडियो बटन है, यहाँ पे पुश बटन्स हैं, ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज हैं। ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, उसे हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन कहते हैं। GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ये दो तरीके की स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती है। दूसरी होती है जावा एप्लेट्स। जावा एप्लेट्स, जावा एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, नाम से ही समझ में आ रहा है, एप्लेट का मतलब जावा एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। तो ये इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन जो बनाई जाती हैं उन सबको जावा एप्लेट्स बोलते हैं। जो भी वेबसाइट बनाओगे जावा के थ्रू, जो वेब सर्विस बनाओगे, कोई ऐप बनाओगे जो मोबाइल पे चल रहा है इंटरनेट से मिलता जुलता, तो वो सब जावा एप्लेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के प्रोग्राम होते हैं बेसिकली, स्टैंड अलोन जावा प्रोग्राम्स और जावा एप्लेट्स। तो अब आइए अब देखते हैं कि जावा के प्रोग्राम का कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है। तो जावा के कंपाइलेशन प्रोसेस को समझने से पहले हम इसका ट्रेडिशनल प्रोसेस देखते हैं, यानी कि जो अदर लैंग्वेजेस हैं जो कंपाइलर काम करता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि तीन तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। तो हमें यहाँ पे कंपाइलर का यूज करना है क्योंकि जावा के अंदर इंटरप्रेटर भी होता है और कंपाइलर भी होता है, दोनों होता है। लेकिन पहले हमने इसके कंपाइलेशन प्रोसेस को समझना है। तो कंपाइलेशन प्रोसेस जावा का समझने से पहले ट्रेडिशनल कंपाइलेशन प्रोसेस को हम समझते हैं। ट्रेडिशनल का मतलब जो पहले से चलता आ रहा है, जावा से पहले से। तो जावा से पहले जब हम प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम प्रोग्राम को बोलते हैं सोर्स कोड। जो भी आप प्रोग्राम टाइप कर रहे हो कंप्यूटर पे, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स कोड इन ए टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक है। तो सोर्स कोड जब बनाते हैं हम कंपाइलर के पास भेजते हैं। अब कंपाइलर
विंडो बेस्ड भी हो सकता है, कंपाइलर यूनिक्स बेस्ड भी हो सकता है, कंपाइलर मैक बेस्ड भी हो सकता है। तो यानी कि अगर आप विंडो पे काम कर रहे हो तो विंडो बेस्ड कंपाइलर यूज करना पड़ेगा, अगर आप यूनिक्स पे काम कर रहे हो तो यूनिक्स बेस्ड कंपाइलर यूज करना पड़ेगा, अगर आप मैक एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो तो आपको मैक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम तब आपको मैक बेस्ड कंपाइलर का यूज करना होगा। हो सकता है कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो उस पे बेस्ड ही कंपाइलर आपको चाहिए होगा, तभी आप सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर पाओगे। तो जो मशीन कोड कन्वर्ट होगा वो भी इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि विंडो बेस्ड होगा तो विंडो बेस्ड डिपेंडेंट होगा, यूनिक्स बेस्ड बनाया तो यूनिक्स पे ही चलेगा, मशीन कोड अगर मैक बेस्ड बनाया तो मैक बेस्ड होगा। तो ये डिपेंडेंट कोड है, विंडो बेस्ड, यूनिक्स बेस्ड और मैक बेस्ड। तो यही प्रोग्राम है, उनको डायरेक्टली पीसी पे भेज दोगे तो वो रन हो जाएगा। तो मशीन कोड डायरेक्टली रन हो जाएगा विंडो पीसी पे, यूनिक्स पीसी पे, मैक पीसी पे। लेकिन ये इंडिविजुअल कंपाइलर हमें चाहिए होंगे इसके लिए। बट अब इन द जावा केस, जावा में क्या होता है, जावा में जो भी सोर्स कोड लिखा जाता है, जो प्रोग्राम लिखा जाता है, वो पहले डायरेक्टली जावा कंपाइलर के पास आता है। ये जावा कंपाइलर हर एक के लिए कॉमन होता है, चाहे वो विंडो बेस्ड प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो यूनिक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग हो, और ये कंपाइलर जो है कॉमन है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। कोई भी कंपाइलर ले लो आप, किसी भी कंपाइलर का, जावा का कंपाइलर आपको यूज करना है, सोर्स कोड से वो डायरेक्टली बाइट कोड बनाता है। ये बाइट कोड है, ये मशीन कोड नहीं है। इस बाइट कोड को हम इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं। अभी हम इसकी डेफिनेशन भी आपको बता देंगे क्या डेफिनेशन है बाइट कोड। तो एक बाइट कोड जनरेट करते हैं। बाइट कोड सभी प्लेटफॉर्म पे, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता है। अब अगर आपको विंडो पे रन करना है उसे, तो विंडो बेस्ड जेवीएम आपको लेना होगा इस बाइट कोड को कन्वर्ट करने के लिए। अब बाइट कोड को हम लोग फिर जेवीएम के पास भेजते हैं, यानी कि जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको इस प्रोग्राम को रन करना है, इस बाइट कोड को रन करना है, तो हमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक इंडिविजुअल जेवीएम चाहिए होगा। वो जेवीएम ही इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, जो कि डिपेंडेंट कोड होगा उसी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। तो इस प्लेटफॉर्म पे ही हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे और जावा का जो कंपाइलर होगा, जो कि सबके लिए कॉमन है, उसे यूज करेंगे और उसे जेवीएम की हेल्प से आपको नेटिव कोड बनाएंगे। तो हमारा जो बेसिकली जावा का कंपाइलेशन है, पहले सोर्स कोड से बाइट कोड में बनेगा, उसके बाद वो जेवीएम के पास जाएगा, जेवीएम से वो नेटिव कोड बनेगा और वो नेटिव कोड फिर पर्टिकुलर पीसी पे जाके उस प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। सो दिस इज द कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ जावा। अब जेवीएम क्या है, जेवीएम क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, इसके बारे में लिखिए। लाइक अदर कंपाइलर, जावा कंपाइलर डज नॉट क्रिएट मशीन कोड। तो ये डायरेक्टली मशीन कोड नहीं बनाता। इट प्रोड्यूस इंटरमीडिएट कोड इन अ स्पेशल फॉर्मेट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी प्लेटफॉर्म। तो ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंटरप्रेट किया जा सकता है। ये बाइट कोड सबके लिए कॉमन होता है, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये रन किया जा सकता है, सभी प्लेटफॉर्म पे ये काम कर सकता है। दिस स्पेशल फॉर्मेट इज नोन एज बाइट कोड। तो ये सभी के लिए कॉमन बनाया जाता है। ठीक है, अब जेवीएम क्या है, जेवीएम इज अ सॉफ्टवेयर दैट हैज द इंटरप्रेटर टू रीड बाइट कोड एंड कन्वर्ट्स इनटू द नेटिव कोड। तो जेवीएम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम को इंटरप्रेटर करता है, जो हमारा बाइट कोड है उसको इंटरप्रेट करके कन्वर्ट करेगा नेटिव कोड में। ठीक है, अब जेवीएम जब भी हम जावा इंस्टॉल करते हैं तो दो चीजें बेसिकली इंस्टॉल होती हैं, एक जेडीके और एक जेआरई। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट होती है, जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। रन टाइम एनवायरनमेंट, अब जावा डेवलपमेंट जो किट होगी वो वहां चाहिए होगा जहां पे आपने प्रोग्राम बनाया है। ये किसी और अलग कंप्यूटर पे भी हो सकता है। आपने प्रोग्राम बनाया किसी और कंप्यूटर पे और रन करना चाहते हो किसी और कंप्यूटर पे, तो आप कंपाइल करके ले आओ बाइट कोड और वो बाइट कोड यहाँ पे ले आओ जेआरई के पास। जेआरई के अंदर जेवीएम एग्जिस्ट करता है, जावा लाइब्रेरी मशीन होती है और उस जेवीएम के अंदर इंटरप्रेटर और जेआईटी दो, एक कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, जेआईटी जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। ये क्या करता है, इस बाइट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जेवीएम। तो अब डिस्कस करते हैं जावा के फीचर्स। तो जावा बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आसानी से प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे सिंपल कहा जाता है। रोबस्ट
रोबस्ट का मतलब एरर फ्री। इसके अंदर जो पीछे कोड है, इसकी जो पीछे बैकग्राउंड में कोडिंग की गई है, वो प्रोग्राम की जो एरर्स आती हैं, जो रन टाइम्स एरर हैं, उनको भी हैंडल करने के लिए इस पर टेक्निक्स दी गई हैं, इसीलिए इसे एरर फ्री हो जाता है, बग फ्री है। तो प्रोग्राम बनाएंगे तो बग फ्री आसानी से, अगर आपने यहाँ पे कंपाइल कर लिया दूसरी जगह रन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे चल गया दूसरे सिस्टम पे चल ही नहीं पा रहा, वहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो रोबस्ट है प्रोग्रामिंग। सिक्योर, सिक्योरिटी बहुत है इसके अंदर। सिक्योरिटी कैसी, मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाई, इसके अंदर कोई एप्लीकेशन ऐसे बना रहे हैं जो इंटरनेट पे यूज़ की जा सकती हो, तो वो सिक्योर रहेगी, डायरेक्टली कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। उसकी कई सारी चीज़ें हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग इज सिक्योर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसे कहते हैं और प्रोसीजरल ओरिएंटेड किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसे कहते हैं और प्रोसीजरल ओरिएंटेड किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे फोकस किया जाता है, उसके बेसिस प्रोग्राम है, तो इसका ये फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम रन हो सकता है, चाहे आप विंडो पे रन कर लो, चाहे यूनिक्स पे रन कर लो, चाहे मैक पे रन कर लो, प्रोग्राम कहीं पर भी रन कर सकते हो और बना किसी और प्लेटफॉर्म पे सकते हो, तो इसलिए इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे या किसी भी सीपीयू के आर्किटेक्चर पे प्रोग्राम को रन किया जा सकता है। मल्टी थ्रेडेड, अब एक साथ कई सारे प्रोग्राम को रन कर सकते हो, कई सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक प्रोग्राम में कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ये जावा का बहुत बेस्ट फीचर्स है, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। ये आप लोग को एडवांस में सिखाई जाती है। जब आप एडवांस प्रोग्रामिंग सीखोगे जावा की, उसके अंदर हम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग भी सिखाते हैं। उसके बाद इंटरनेट प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम इंटरनेट के लिए भी बनाए जा सकते हैं, यानी कि वेबसाइट की डिजाइन, तो जावा एक इंटरनेट प्रोग्रामिंग भी कहलाती है, ठीक है। तो इंटरनेट के प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं इसमें। तो ये था जावा के फीचर्स। अब हम समरी देखते हैं कि हमने पढ़ा कि इसकी हिस्ट्री, सबसे पहले हमने पढ़ी हिस्ट्री। ओएक इसका नाम था, 1995 में बनाई गई थी, जेम्स गोसलिंग ने बनाई थी और सन माइक्रोसिस्टम में बनाई थी, जिसे अब ओरेकल ने परचेज कर लिया है। टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम, सिर्फ दो टाइप के प्रोग्राम होते हैं, स्टैंड अलोन प्रोग्राम और एप्लेट्स। स्टैंड अलोन प्रोग्राम सिस्टम पे रन होते हैं, एप्लेट्स वेबसाइट पे रन होती है। इंटर कंपाइलेशन प्रोसेस, कंपाइलेशन प्रोसेस में जब भी कंपाइल करोगे तो पहले बाइट कोड बनेगा प्रोग्राम को जब भी कंपाइल करोगे पहले बाइट कोड बनेगा, फिर जेवीएम के पास जाएगा, जेवीएम उसे नेटिव कोड में कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइलेशन प्रोसेस, कंपाइलर पहले बाइट कोड बनाता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बाइट कोड क्या है, ये एक इंटरमीडिएट कोड है जो कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद बनता है, जिसे जेवीएम एक्सेप्ट करता है। जेवीएम क्या है, जावा वर्चुअल मशीन, इसी के अंदर इंटरप्रेटर फिट है, जो इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपके लिए नेटिव कोड जनरेट करेगा। फीचर्स ऑफ जावा में हमने पढ़ा, सिंपल होती है, रोबस्ट होती है, सिक्योर होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग होती है और इंटरनेट प्रोग्रामिंग में भी ये यूज की जाती है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।